टोयोटा के सीईओ ने हाल ही में एक ऐसी चीज लॉन्च की है जिसने पूरे वैश्विक बाजार को हिलाकर रख दिया है। जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित थी, टोयोटा के इंजीनियर चुपचाप एक अलग तकनीक पर काम कर रहे थे। एक ऐसा आइडिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अब उस आइडिया का नतीजा एक नए जमाने की गाड़ी है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के सारे गणित बदल दिए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऑटो रिक्शा। लेकिन ऐसा कुछ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस नए रिक्शा की पहली झलक सामने आते ही ऑटोमोटिव जगत में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनी इतनी आम और छोटी सवारी में हाइब्रिड तकनीक कैसे ले आई। एक 9 सीटों वाला ऑटो रिक्शा जो न सिर्फ हाइब्रिड है बल्कि बेहद उन्नत सुविधाओं से भी लैस है। अब सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, इस टोयोटा रिक्शा में ऐसी कौन सी तकनीक लगी है जो ईवी मार्केट को पूरी तरह हिला देगी। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तकनीक की सबसे तेज और सही जानकारी सबसे पहले मिल सके। टोयोटा का बड़ा दांव, हाइब्रिड रिक्शा क्यों बनाया? टोयोटा का बड़ा दांव जिसने सबको चौंका दिया। जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में दौड़ रही थी, तब टोयोटा ने हाइब्रिड रिक्शा बनाने का फैसला क्यों किया? यह सवाल जायज है क्योंकि हर जगह कंपनियां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन टोयोटा हमेशा से ही अलग सोच रखने वाली कंपनी रही है और यही वजह है कि इस 9 सीटर हाइब्रिड ऑटो रिक्शा के जरिए उसने साबित कर दिया कि बाजार की असली जरूरतें क्या हैं। दरअसल टोयोटा समझ गई थी कि कई देशों के लिए इस समय पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर रहना मुश्किल है। खासकर कुछ ऐसे देश हैं जहां सार्वजनिक परिवहन और छोटे शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ईवी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, चार्जिंग पॉइंट, बैटरी की लागत और लंबी दूरी तय करने की समस्या। लोग पेट्रोल डीजल से छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन ईवी पर इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं हो सकते। यही वजह है कि टोयोटा के इंजीनियरों ने इस कमी को भांपते हुए सोचा कि फिलहाल ऐसा विकल्प दिया जाए जो न तो पूरी तरह पेट्रोल पर हो और न ही पूरी तरह बैटरी पर। हाइब्रिड तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पेट्रोल और बैटरी दोनों का मिश्रण होता है। जब बैटरी चार्ज होती है तो इंजन को आराम मिलता है और जब बैटरी खत्म होती है तो पेट्रोल उसका साथ देता है। यानी ड्राइवर को इस बात की चिंता नहीं रहती कि अगर चार्ज खत्म हो गया तो रिक्शा बीच सड़क पर रुक जाएगा। टोयोटा यही भरोसा देना चाहती थी ताकि लोग आराम से अपना रोजमर्रा का काम कर सकें और उन्हें चार्जिंग के लिए घंटों लाइन में न लगना पड़े। एक और बड़ा कारण यह है कि हाइब्रिड की कीमत इलेक्ट्रिक वाहनों से कम होती है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रिक्शा अभी महंगे हैं और उनकी बैटरी बदलना भी काफी महंगा है। लेकिन हाइब्रिड में यह समस्या नहीं है क्योंकि इसमें पेट्रोल भी साथ देता है। यह खासकर ऑटो चालकों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईंधन और रखरखाव पर खर्च होता है। टोयोटा जानती है कि अगले 5 से 10 सालों में ईवी युग आएगा, लेकिन तब तक ऐसे हाइब्रिड विकल्प ही असली हीरो साबित होंगे। और यही सोचकर टोयोटा ने यह हाइब्रिड रिक्शा डिजाइन किया है ताकि लोग धीरे धीरे नई तकनीक की ओर रुख करें, साथ ही अपनी जेब और सुविधा का भी ध्यान रखें। टोयोटा का यह फैसला काफी दूरदर्शी है ना। पूरी तरह बैटरी पर निर्भर, न पूरी तरह पेट्रोल पर, बल्कि दोनों का संतुलन जो समय की जरूरत के हिसाब से है। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पीछे भाग रही थी, टोयोटा ने हाइब्रिड को चुना और साबित कर दिया कि असली इनोवेशन वही है जो जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करे। हाइब्रिड तकनीक, पेट्रोल और बैटरी का सही मेल। टोयोटा के इस 9 सीटर हाइब्रिड रिक्शा की सबसे बड़ी खासियत
इसकी अद्भुत हाइब्रिड तकनीक है। यही वो चीज है जो इसे दूसरे रिक्शा से कई कदम आगे ले जाती है। इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि पेट्रोल और बैटरी एक साथ कैसे काम करते हैं और क्या ये वाकई इतना अच्छा माइलेज देता है। तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि इसमें किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है और कैसे यह पेट्रोल और बैटरी का सही संयोजन करके आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। सबसे पहले इसमें टोयोटा के उसी मशहूर हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिसे कंपनी सालों से अपनी कारों में टेस्ट करती आ रही है। यानी इसमें पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक भी है। जब कार कम स्पीड पर होती है या ट्रैफिक में धीरे धीरे चलानी होती है तो वह बैटरी से चलती है, यानी उस समय पेट्रोल खर्च नहीं होता। लेकिन जैसे ही ज्यादा पावर की जरूरत होती है या स्पीड बढ़ानी होती है, पेट्रोल इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है और बैटरी और इंजन दोनों मिलकर पावर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राइवर को इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि यह खुद ही समझ जाता है कि कब बैटरी से चलना है और कब पेट्रोल से। ब्रेक लगाने पर बैटरी भी अपने आप चार्ज होती रहती है। इसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं, जिससे बैटरी चार्ज करने के लिए अलग से बिजली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब माइलेज की बात करें तो यह हाइब्रिड तकनीक इसे बेहद किफायती बनाती है, क्योंकि ज्यादातर समय यह बैटरी से चलती है और पेट्रोल का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही होता है। यही वजह है कि इसका माइलेज सामान्य पेट्रोल रिक्शा से कहीं ज्यादा होता है। यह ड्राइवर के लिए सीधी बचत है, क्योंकि पेट्रोल का खर्च आधा हो जाता है। इसकी परफॉर्मेंस भी कमाल की है। बैटरी की वजह से शुरुआती पिकअप बहुत स्मूथ और तेज है। भारी होने के बावजूद रिक्शा चढ़ाई पर या ज्यादा लोगों के साथ भी बिना किसी हिचकिचाहट के चलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शोर कम होता है और झटके भी नहीं लगते। सफर करते समय यात्रियों को पता भी नहीं चलता कि कब बैटरी पर है और कब पेट्रोल पर। यह हाइब्रिड सिस्टम एकदम सही संतुलन है। न तो यह पूरी तरह पेट्रोल पर निर्भर है, न ही पूरी तरह बैटरी पर। इसीलिए न तो इसे चार्ज करने का झंझट है और न ही ज्यादा खर्च का डर। यही तकनीक इसे खास बनाती है और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं आने वाले समय में यह रिक्शा गेम चेंजर साबित होगा। डिजाइन और जगह सामान्य रिक्शा से कितना अलग अगर आप सोच रहे हैं कि टोयोटा का यह 9 सीटर हाइब्रिड रिक्शा भी दूसरे सामान्य रिक्शों जैसा ही होगा, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग इसका डिजाइन और जगह देखकर दंग रह गए। आमतौर पर रिक्शा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वही छोटा 3 पहियों वाला रिक्शा आता है, जिसमें 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 लोग बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं और ड्राइवर भी तंग हालत में खुद को किसी तरह अपनी सीट पर एडजस्ट कर लेता है। लेकिन टोयोटा ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इस नए रिक्शा का डिजाइन बेहद आधुनिक है। इसे बाहर से देखने पर ही लगता है कि यह कोई साधारण गाड़ी नहीं है, इरादा है। इसके आगे के हिस्से को काफी एयरोडायनामिक रखा गया है ताकि हवा का दबाव कम से कम हो और गाड़ी हल्की रहे। इसके किनारे और छत भी इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ज्यादा लोग बैठ सकें, लेकिन फिर भी गाड़ी का संतुलन बना रहे। सबसे खास बात इसकी लंबाई और चौड़ाई है। 9 सीटों वाला होने के बावजूद इसे इतने स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह भीड़-भाड़ वाली सड़कों से भी आसानी से गुजर सकता है। अब बात करते हैं अंदर की जगह की। जहां एक सामान्य रिक्शा में लोग पैर मोड़कर या एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं, वहीं इस नए रिक्शा में यात्रियों के लिए अलग-अलग सीटें दी गई हैं। लंबे लोगों के आराम से बैठने के लिए पर्याप्त लेगरूम है। सीटों की गद्दी भी आम रिक्शा से कहीं बेहतर है, जिससे लंबी यात्रा में भी थकान महसूस नहीं होती।
पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए खिड़की की तरफ खुलने वाले हैंडल और हैंडल दिए गए हैं ताकि अंदर बाहर चढ़ना उतरना आसान हो। ड्राइवर की सीट की बात ही अलग है। आम रिक्शा में ड्राइवर की सीट बहुत छोटी होती है और आगे का डैशबोर्ड इतना साधारण होता है कि थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन इसमें ड्राइवर के लिए एक बड़ी और आरामदायक सीट दी गई है जिसमें बैक सपोर्ट भी है। स्टीयरिंग और डैशबोर्ड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ड्राइवर को सारी जानकारी और कंट्रोल उसकी पहुंच में ही मिल जाए। इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले, चार्जिंग पोर्ट और पावर मोड कंट्रोल भी दिए गए हैं ताकि ड्राइवर को भी हाईटेक फील मिले। टोयोटा ने इस हाइब्रिड रिक्शा को इस तरह डिजाइन और स्पेस दिया है कि यह आम रिक्शा से कई गुना बेहतर दिखता है। चाहे यात्री हों या ड्राइवर, सभी की सुविधा और आराम का पूरा ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि इसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ रिक्शा नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों के लिए एक लग्जरी मिनीवैन जैसा अनुभव है। ईवी बाजार को चुनौती क्यों हिलेगा? बाजार टोयोटा के इस 9 सीटर हाइब्रिड रिक्शा ने आते ही ईवी बाजार को सीधी चुनौती दे दी है। आज पूरी दुनिया में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की धूम है। BYD और टेस्ला जैसी कंपनियां एक के बाद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही हैं। लोग यह भी मानते हैं कि भविष्य ईवी का ही है, लेकिन टोयोटा ने इस हाइब्रिड रिक्शा के जरिए दिखा दिया है कि ईवी का विकल्प भी उतना ही दमदार और कई मायनों में ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है। आज इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। टोयोटा का यह हाइब्रिड रिक्शा बैटरी, पेट्रोल दोनों पर बिना किसी परेशानी के चल सकता है। चार्जिंग खत्म होने पर भी यात्रा पेट्रोल पर ही जारी रहेगी। यही वजह है कि लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक वाहनों से ज्यादा हाइब्रिड वाहनों पर है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत और बैटरी बदलने का खर्च। BYD और टेस्ला जैसी कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। टोयोटा ने इस हाइब्रिड को इस तरह डिजाइन किया है कि इसकी कीमत वाजिब है और रखरखाव भी कम है। पेट्रोल डीजल के मुकाबले बचत तो होती ही है और ईवी के उलट बैटरी बदलने पर जेब खाली होने का डर भी नहीं रहता। टेस्ला और BYD के लिए सीधी चुनौती यह है कि अब लोग ईवी खरीदने से पहले सोचने लगे हैं कि क्या हाइब्रिड उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एक तो ईवी का दायरा सिर्फ शहरों तक ही सीमित है, जबकि हाइब्रिड छोटी जगहों पर भी पूरी तरह से फिट बैठता है। अगर ड्राइवरों और मालिकों को लंबी दूरी तय करनी है तो उन्हें रुकने और चार्ज करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। BYD के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि उसने एशियाई बाजार में इलेक्ट्रिक रिक्शा और मिनीवैन पर बड़ा दांव लगाया है। अब टोयोटा ने और भी ज्यादा किफायती और भरोसेमंद हाइब्रिड लॉन्च किया है। टेस्ला के लिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि वह प्रीमियम ईवी बेच रही है, जबकि टोयोटा ने उसी तकनीक को किफायती और आम लोगों की पहुंच में ला दिया है। टोयोटा ने इस रिक्शा के जरिए दिखा दिया है कि भविष्य सिर्फ ईवी का ही नहीं बल्कि हाइब्रिड का भी हो सकता है। लोग अब विकल्पों के बारे में सोचने लगे हैं। ईवी बाजार में चल रही एक तरफा दौड़ पर ब्रेक लगाकर टोयोटा ने एक नई बहस छेड़ दी है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि टोयोटा का यह हाइब्रिड रिक्शा आने वाले समय में ईवी बाजार का खेल बदल सकता है। एडवांस्ड फीचर्स, छोटे पैकेज में बड़ा धमाका। टोयोटा का यह 9 सीटर हाइब्रिड रिक्शा वाकई छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है। पहली नजर में यह एक आम रिक्शा जैसा लगता है, लेकिन अंदर देखते ही पता चलता है कि फीचर्स के मामले में यह बड़े बड़े 4 पहिया वाहनों को भी मात देता है। टोयोटा ने इसमें वो सारे नए जमाने के फीचर्स दिए हैं जिनकी लोग अब उम्मीद करने लगे हैं। सबसे पहले सुरक्षा की बात करें तो इसमें पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए सीट बेल्ट है। पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए
पीछे की सीटों पर खास लॉकिंग सिस्टम और मजबूत ग्रिप भी हैं। इसके अलावा आगे की तरफ एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है, जो ब्रेक लगाते समय रिक्शा के फिसलने का खतरा कम करता है। अब तकनीक की बात करें तो इसका डैशबोर्ड पूरी तरह से डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ ड्राइवर को बैटरी चार्जिंग, पेट्रोल लेवल, स्पीड और अलग अलग मोड्स की सारी जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं ताकि वे अपने मोबाइल चार्ज कर सकें। अंदर LED लाइटिंग की इतनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है कि रात के सफर में भी सभी को प्रीमियम एहसास मिलता है। सीटिंग कुशनिंग भी आरामदायक है और एक खास तरह का वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे गर्मी और उमस का असर कम महसूस होता है। अब बात करते हैं कि यह रिक्शा चालक और यात्री दोनों के लिए कैसे फायदेमंद है। चालक के लिए सबसे बड़ा फायदा इसकी हाइब्रिड तकनीक है, क्योंकि इसमें बैटरी और पेट्रोल दोनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए ईंधन की लागत बहुत कम हो जाती है। वह एक सामान्य पेट्रोल रिक्शा में रोजाना जितना खर्च करता था उसका लगभग आधा बचा लेता है, यानी रोजाना ज्यादा बचत और महीने में अच्छी कमाई। इसके अलावा इंजन पर ज्यादा भार न पड़ने से रखरखाव भी आसान है। यात्रियों के लिए भी यह किसी लग्जरी से कम नहीं है। सीटें आरामदायक हैं, सफर के दौरान झटके नहीं लगते, शोर कम होता है और ऐसी वेंटिलेशन गर्मी में भी राहत देता है। पीछे बैठे यात्रियों को ज्यादा जगह और चार्जिंग जैसी छोटी छोटी सुविधाएं आम आदमी की पहुंच में कीमत और किफायतीपन पसंद आता है। जब भी कोई नई तकनीक वाला वाहन बाजार में आता है तो सबसे पहला सवाल सबके मन में यही आता है कि भाई इसकी कीमत कितनी है। टोयोटा के इस 9 सीटर हाइब्रिड रिक्शा को लेकर भी लोगों में उत्सुकता है कि क्या यह दूसरे ऑटो रिक्शा से सस्ता है या महंगा, और क्या यह आम आदमी की पहुंच में है। तो चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। तो ये बात सच है कि इस हाइब्रिड रिक्शा की कीमत एक साधारण पेट्रोल या डीजल रिक्शा से थोड़ी ज्यादा है। आखिरकार इसमें पेट्रोल इंजन के साथ साथ बैटरी और मोटर भी है और कई एडवांस्ड फीचर्स भी दिए गए हैं। बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 3.5 से 4 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है, जो एक साधारण पेट्रोल रिक्शा से लगभग 50 से 70 हजार रुपए ज्यादा है। अब कई लोग सोचेंगे कि जब सस्ता पेट्रोल रिक्शा मिल रहा है तो इतना खर्च क्यों, लेकिन असली खेल तो इसकी किफायती होने में छिपा है। हाइब्रिड तकनीक की वजह से यह गाड़ी बहुत कम पेट्रोल की खपत करती है। छोटे रास्तों और ट्रैफिक में यह सिर्फ बैटरी से ही चल सकती है, यानी ड्राइवर की ईंधन पर खर्च होने वाली दैनिक आय आधी हो जाती है। आप इसे खरीदने में जितना पैसा खर्च करते हैं वह ईंधन की बचत करके 1-2 साल में वापस आ जाता है। यही वजह है कि ड्राइवर इसे अपनी जेब के लिए फायदे का सौदा मानते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। कई लोगों को लगता है कि नई तकनीक का मतलब है मेंटेनेंस महंगा होगा, लेकिन टोयोटा का नाम ही भरोसे का है। इसकी बैटरी और इंजन इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि उन पर ज्यादा भार नहीं पड़ता। सामान्य पेट्रोल रिक्शा की तुलना में इसकी सर्विसिंग कम होती है और इंजन भी ज्यादा चलता है। बैटरी को अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह अपने आप चार्ज हो जाती है। अगर सालाना सर्विसिंग का खर्च भी देखें तो यह सामान्य रिक्शा से ज्यादा महंगा नहीं है। इसे बनाते समय टोयोटा ने इस बात का ध्यान रखा कि इसका फायदा सिर्फ अमीर लोगों को ही न मिले, बल्कि वे ऑटो चालक भी इसे खरीद सकें जो रोजाना की कमाई से अपना घर चलाते हैं। यही वजह है कि इसके फाइनेंस पर भी अच्छी स्कीम उपलब्ध है। कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां इसे पर्यावरण अनुकूल वाहन मानते हुए आसान किश्तों में देने को तैयार हैं। भले ही इसकी कीमत सामान्य रिक्शा से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसकी किफायती और रोजाना की बचत इसे आम आदमी की पहुंच में लाती है। और यही बात
इसे दूसरे ऑटो रिक्शा से अलग बनाती है। चालकों के लिए यह एकमुश्त निवेश है जो लंबे समय तक फायदा देता है और यात्रियों को भी आराम और आत्मविश्वास देता है। इसीलिए लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि यह रिक्शा महंगा तो है ही, समझदारी का सौदा भी है। टोयोटा हमेशा से अपनी दूरदर्शिता के लिए जानी जाती रही है और इस 9 सीटर हाइब्रिड रिक्शा के साथ उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका दृष्टिकोण सिर्फ वाहन बेचने तक सीमित नहीं है। टोयोटा का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को एक नई दिशा देना है। उन्होंने इस रिक्शा को सिर्फ एक उत्पाद के रूप में नहीं बल्कि एक नए मानक के रूप में पेश किया है, ताकि आने वाले वर्षों में लोग शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह ज्यादा किफायती, आरामदायक और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर यात्रा कर सकें। टोयोटा जानती है कि दुनिया भर में सार्वजनिक परिवहन की मांग बढ़ रही है और लोग अब स्मार्ट और टिकाऊ विकल्प चाहते हैं। इसीलिए कंपनी इस रिक्शा के जरिए यह साबित करना चाहती है कि भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का ही नहीं बल्कि हाइब्रिड जैसे विकल्पों का भी है, खासकर उन बाजारों के लिए जहां इलेक्ट्रिक वाहन अभी पूरी तरह से संभव नहीं है। अब तक जिन लोगों ने इस रिक्शा को देखा है या टेस्ट ड्राइव किया है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प रही हैं। कई ड्राइवरों ने इसे देखने के बाद कहा कि यह उनकी रोजमर्रा की कमाई में बड़ा सहारा बन सकता है। ईंधन की बचत, ज्यादा आराम और बेहतर यात्री अनुभव, ये 3 वजहें ड्राइवरों को पसंद आईं। कई यात्रियों को यह भी लगा कि यह आम रिक्शा की तुलना में ज्यादा शांत, ज्यादा आरामदायक और ज्यादा आरामदायक है। किसी ने कहा कि यह छोटे शहरों के लिए एक लग्जरी कार जैसा अनुभव था। हाँ, कुछ लोग कीमत को लेकर थोड़े झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्हें ईंधन की बचत और लंबी अवधि में होने वाले खर्च का एहसास हुआ तो उनकी राय बदल गई। अब सवाल यह है कि क्या यह वाकई E5 बनाम हाइब्रिड की लड़ाई में गेम चेंजर साबित होगा? क्या टोयोटा का यह कदम सही है? तो सच तो यह है कि टोयोटा ने बाजार की हकीकत को समझते हुए ही यह फैसला लिया है। ईवी का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन इसका बुनियादी ढांचा अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसे में यह हाइब्रिड रिक्शा एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। इससे निश्चित रूप से ईवी बाजार पर दबाव पड़ेगा और दूसरी कंपनियां भी यह सोचने पर मजबूर होंगी कि सिर्फ ईवी ही क्यों, उन्हें हाइब्रिड पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी के इस खेल में आगे रहना चाहते हैं और ऐसी रोचक खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और काम की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।